वेलकम टू किंसुटेक। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाला हूं, जो बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानियां है। मैं एक बुक द वन थिंग के बारे में बता रहा हूं, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझने का संभावना है और हो सकता है ये सुलझ भी जाए। मुझे तो बहुत कामयाब दिया। उस बुक का नाम है द वन थिंग, असाधारण कामयाबी की आसान राह। इसके लेखक जेरी केलर और जे पापासेन है। ये बेस्ट सेलर रहा है ये बुक। इसको पढ़ने के बाद आपको आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं वो ठीक हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ बताने जा रहा हूं कि उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपका जो दिखाई दे रहा है वो चित्र जो है वो इकाकाई है, जापान की एक टेक्निक, जिससे जापानी इतने ज़्यादा प्रभावशाली, इतने कर्मठ और इतने सही तरीके से अपने आप को डेवलप किए हुए हैं और आज की दुनिया में एक मिसाल बने हुए हैं। ध्यान केंद्रित करने वाले चार प्रश्न ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। पहला प्रश्न है, व्हाट यू लव। आप किससे प्यार करते हैं? पैशन या मिशन, जुनून या लक्ष्य? ये आगे मैं बताऊंगा। आप देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में आप किससे प्यार करते हैं, ये होना आपको भी पता है कि आप किससे प्यार करते हैं, लेकिन ये अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाया कि रियल में आप किससे प्यार करते हैं। अगर आप अपने जुनून से प्यार करते हैं, अपने मिशन से प्यार करते हैं, अपने पैशन से प्यार करते हैं, तो इसको आप पकड़ के रखिए। क्यों? मैं आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। दूसरा है, व्हाट यू आर गुड एट। आप किस में अच्छे हैं? जुनून में पैसा है। अगर आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, आप अगर उसी में अच्छे हैं, तो ये जीवन का दूसरा ऐसा पड़ाव होगा जो आपके लिए सही रहेगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरा चैनल जो है टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट पे बात करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि किस तरह का कंटेंट पे वीडियो बनाया जाए। कंटेंट नहीं, आप कौन है आप पहचानिए। आप किस लिए कौन सा काम कर सकते हैं वो पहचानिए। आप जिस काम से प्यार करते हैं, जिस काम को आप अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि मैं किंसुटेक चैनल, मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है। मैं क्या इसमें अच्छा भी हूँ? मान लीजिए मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, बस मैं यूज करता हूँ, तो वो मुझे काम में नहीं आएगा। मेरी दिलचस्पी ज़रूर है, लेकिन वो मेरे काम में नहीं आएगा। मैं कहीं और जॉब करता हूँ और वहाँ जो काम करता रहा मैं उसमें अच्छा हूँगा, उसको सीखा हूँ, तो वो मेरे लिए वो काम अलग हो जाएगा, वो प्रोफेशन अलग हो जाएगा। आपका जुनून और आपका प्रोफेशन अगर सेम है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें आप समझ जाइए। तो मान लीजिए कि आप कहीं अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो आप अकाउंट्स में अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप अकाउंट से लव नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन अगर आप प्यार ही कर रहे हैं और उसको जान नहीं रहे हैं, तब भी आपके लिए वो दिक्कत है। तीसरा आता है, दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अगर आप जिस काम से प्यार करते हैं, जिस काम में आप अच्छे हैं, अगर वही दुनिया को चाहिए, तो आपका काम हो गया। आप तीसरे पायदान पे आ गए हैं। आप इतनी बड़ी आबादी में 95% में आ गए हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपके लिए क्या भुगतान किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जिस काम को आप प्यार करते हैं, जिस काम में आप अच्छे हैं, वो दुनिया को वही काम चाहिए
जिसको आप पसंद करते हैं, आप जानते हैं, और उसके लिए अगर दुनिया पैसे देने को तैयार है, तो आप सच मानिए कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए कि आप दुनिया को क्या चाहिए, आप अच्छे भी हैं, आप उसको काम से प्यार भी करते हैं, दुनिया को भी चाहिए, तो घर का काम करते हैं आप, और उसमें अच्छा भी है और वो आप जानते भी हैं, दुनिया को भी चाहिए, तो आप नौकर बन के रह जाइएगा। दुनिया उसके लिए पैसे देने को तैयार है। मतलब कि जैसे मार्क जकरबर्ग ने किया, उनको कोडिंग से प्यार था, उन्होंने उसको अच्छे से जाना, उसके बाद दुनिया को वो चाहिए था, दुनिया उनके लिए पैसे दे रहे हैं, और दुनिया के सबसे अमीर टॉप 10 व्यक्तियों में वो हैं। तो इसी तरह का आपको भी अपना लक्ष्य चुनना होगा, आपको भी अपना काम चुनना होगा, आपको भी अपना व्यवसाय चुनना होगा, आपको भी अपना मकसद चुनना होगा कि आप किस चीज़ों में आप रियल में प्यार करते हैं, किस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं, दुनिया को क्या चाहिए और दुनिया को क्या उसके लिए पैसे देने को तैयार है। अगर आपने ये टेबल बना लिया, आपका 99% काम जो है आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। 1% बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप उस काम को कीजिए और आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। इस बीच में बहुत सारे चीज़ें हैं। इस बीच में क्या आती है, लोग बहुत सारे झूठ, बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार मार्केट में फैला देते हैं कि जिससे लोग अपने आप को भटका देते हैं। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला झूठ क्या है, जो अभी तक आपको बताया गया है, हर बात समान महत्व की होती है। नहीं दोस्तों, परिणाम नहीं है, हर बात समान महत्व की नहीं होती है। आपके जीवन में हर एक चीज़ समान महत्व की नहीं होती है। आपको तय करना होगा, आप किस काम को चाहते हैं ये तय करना होगा, किस काम को कर सकते हैं वो तय करना होगा। हर एक बात समान महत्व की नहीं होती है। किसी को गोली मारना और किसी को गोली लगना में अंतर है। आप बंदूक आतंकवादी के आतंकवादी के हाथ में देखना चाहते हैं या सैनिक के हाथ में। बंदूक का कोई उसमें रोल नहीं होता है, रोल होता है उसको उठाने वाले में। तो सैनिक के हाथ में देख के आपको गर्व महसूस होता है, आतंकवादी के हाथ में देख के आपको डर महसूस होता है। तो आप डरना चाहते हैं या गर्व करना चाहते हैं, आप तय कर लें, बंदूक किसको धराएंगे। दूसरा है मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये भी गलत है, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग करके आप थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान बटोर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो जान सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मल्टीटास्किंग काम छोड़ना होगा। आपको एक काम में आपको क्या बोलें कि पूरा शानदार, पूरा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आज दुनिया को एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मल्टीटास्किंग की नहीं ज़रूरत है। मैं ये कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करना ही बहुत सही से आ गया, इसमें आप एक्सपर्ट बन गए, आप अपने लक्ष्य, आपके जीवन में जो भी सपने हैं, ड्रीम्स है, वो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप मल्टीटास्किंग करें, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रियल में क्या कर सकते हैं उस पे आप बहुत कम, जीवन में नहीं तो 70% ध्यान आप उस पे दें, उस पे आप एक्सपर्ट बने कि आप रियल में क्या कर सकते हैं। तीसरा है आत्मशक्ति आत्मा की आवाज़ से विकसित होती है। ये दोस्तों कहने की बात है। आत्मशक्ति आत्मा की आवाज़ से विकसित नहीं हो। आत्मा आपकी वही बोलती है जो आप सोचते हैं, वही बोलती है जो आप पढ़ते हैं, वही बोलते हैं जो आप सुनते हैं। आत्मा यहाँ से नहीं सोचती, ये आत्मा यहाँ से सोचती है, सुनती है, यहाँ से सुनती है। तो दोस्तों ये गलत चीज़ है। आपको इसका ये झूठ है, मैं सत्य बताऊंगा आगे के वीडियो में, मैं सत्य बताऊंगा कि आपको रियल में क्या करना चाहिए। चौथा है बड़ा हमेशा बुरा होता है। ये बहुत ही भ्रामक है। बड़ा क्या, बड़े सपने मत देखो, सपना आपका टूट जाएगा,
छोटा लक्ष्य तय करो, छोटा से बड़ा हो को, उससे बड़ा हो को, ये कभी नहीं होता दोस्तों। इससे आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, आपका जीवन चला सकते हैं, आप इस लाइफ में रह सकते हैं, इस चीज़ों में आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आप रियल में बड़ा नहीं हो सकते। तो ये आपको तय करना होगा कि आप इसके साथ जीते हैं या इसके बिना जीते हैं। सत्य है, पहला सत्य है किसी उद्देश्य के साथ जीना है। ये दोस्तों जीवन में होना ही चाहिए, हर एक के जीवन में होना चाहिए। या तो वो लंगड़ा रहा हो, या तो चल रहा हो, या दौड़ रहा हो, या तैर रहा हो, या स्पेस में गया हुआ हो, उसके जीवन में लक्ष्य होता है। अगर वो लक्ष्य नहीं है तो वो दौड़ना सीखेगा, ना तैरना सीखेगा, ना स्पेस में जाना सीखेगा। आप गाड़ी चलाना भी तभी जानते तब आप एक लक्ष्य बना लेते कि मुझे गाड़ी सीखना है। नहीं तो आपको गाड़ी, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको गाड़ी चलाना सिखा सके। आपको प्रयास करना पड़ता है कि गाड़ी चलाना मुझे सीखना है। दूसरा है अपनी प्राथमिकता के अनुसार जीना। ये बिल्कुल सत्य है। आप अपना मोटिव चेक कर ले, आप अपना उद्देश्य चेक कर ले कि आपको किसके साथ चलना है, आपको क्या करना है। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये दूसरा व्यक्ति किंसु कुमार आपके लिए नहीं तय करेगा, आप अपने लिए तय कीजिएगा। किंसु कुमार ने अपने लिए ये तय किया हुआ है, आप अपने लिए तय करें। और ये मैं बताता हूँ आपको, ये कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये बात बताता हूँ कि इसमें आप ज़रूर सफल होंगे। तीसरा संकल्प लीजिए कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपने जनरेशन को, अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल पैदा करना है। ये संकल्प लीजिए कि मैं जिस उद्देश्य को पाना चाहता हूँ वो उद्देश्य को मैं पा के रहूँगा। आपका उद्देश्य आपके कदमों के पास रहेगा। आप ये करके देखिए, संकल्प ले के देखिए, उस उद्देश्य के साथ जिंदा रहिए, उस उद्देश्य को प्राथमिकता से लीजिए। देखिए आपका संकल्प कैसे नहीं पूरा होता है। चौथा है बड़े जवाब पाने की राह। दोस्तों, बड़े जवाब पाने की राह, आपका जो क्वेश्चन है जीवन में, जो क्वेश्चन आपके जीवन में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन को आप एक एक कर सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। जो भी आप में कठिनाई आए उसको हल करने का प्रयास करें, बीच में ना उलझे, सुलझने का प्रयास कीजिए। मैं तन मन धन तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन तन मन आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये काम आपके जीवन में बहुत ज़रूर आएगी। मेरे वीडियो लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद।